हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर एनालिसिस का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग which of the following as the statically is the statically determinate statically determinate अपना पहला ऑप्शन क्या है? इसमें क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। इसमें पूछ रहे हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम कौन सा है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ओवरहैंगिंग बीम। दूसरा है फिक्स्ड बीम और सी है कंटिन्यूअस बीम और डी है प्रोपेड कैंटिलीवर। इसमें सही आंसर कौन सा होगा? फिक्स्ड बीम तो होता नहीं है ना, फिक्स्ड बीम होता नहीं है, डिटरमिनेट बीम नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग क्या है? डिटरमिनेट बीम होता है। अब इसमें कौन कौन से डिटरमिनेट बीम होता है देख लेते हैं। इसमें कौन सा डिटरमिनेट बीम होता है? स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। स्टैटिकली डिटरमिनेट कौन सा होता है? कैंटिलीवर बीम ये क्या है? स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम होता है। दूसरा सिंपली सपोर्टेड बीम ये भी क्या है? स्टैटिकली डिटरमिनेट होता है। तीसरा क्या है? ओवरहैंगिंग बीम ये क्या है? ये भी स्टैटिकली डिटरमिनेट होता है। ठीक है, ये तो है सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और हैंगिंग बीम। ये क्या है? स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है। और आगे देख लेते हैं जो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। आगे देख लेते हैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम कौन कौन से हैं। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम कौन कौन से हैं? पहला है फिक्स्ड बीम, ये क्या है? स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। और दूसरा क्या कौन सा है? कंटिन्यूअस बीम, ये भी क्या है? इनडिटरमिनेट बीम, कंटिन्यूअस
बीम, ये भी क्या है, इनडिटरमिनेट बीम है, ठीक है। और तीसरा क्या है, प्रोपेड कैंटिलीवर, प्रोपेड कैंटिलीवर, ये भी क्या है, इनडिटरमिनेट बीम कैंटिलीवर, ये भी क्या है, इनडिटरमिनेट बीम है। और टू हिंज आर्चेस, टू हिंज आर्चेस, टू हिंज आर्चेस, फिक्स्ड हिंज आर्चेस, फिक्स्ड हिंज आर्चेस, आर्चेस, ये सभी क्या है, इनडिटरमिनेट बीम है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द प्लान ट्रस हैज कंडीशन वेयर इफ द, आज का दूसरा क्वेश्चन, इफ द प्लान ट्रस, if the plant truss, if the plant truss has condition, has condition where m plus r greater than 2j, नहीं सॉरी, m plus r less than 2j, ठीक है। where j क्या है इसमें, नंबर ऑफ जॉइंट है, j क्या है इसमें, नंबर ऑफ जॉइंट है, नंबर ऑफ जॉइंट, ठीक है। और m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर है इसमें, m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स। और r क्या है इसमें, अनसपोर्ट रिएक्शन है ना, r क्या है, अनक्रोन, r क्या है, अनक्रोन सपोर्ट रिएक्शन, अनक्रोन सपोर्ट रिएक्शन, अनक्रोन सपोर्ट रिएक्शन, it is termed, it is termed as अगर m प्लस आर लेस देन 2j है, क्या है। अब ऑप्शन देख लेते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं इसमें। पहला है अंडर रिजिड, पहला क्या है, अंडर रिजिड। दूसरा क्या है, जस्ट रिजिड, जस्ट रिजिड, जस्ट रिजिड, जस्ट रिजिड। और तीसरा क्या है, ओवर रिजिड, ठीक, ओवर रिजिड। तीसरा क्या है, ओवर रिजिड, नॉन ऑफ एबो। चौथा ऑप्शन क्या है, नॉन ऑफ एबो, नॉन ऑफ एबो। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, अंडर रिजिड, ठीक है। m प्लस आर लेस देन 2j होता है, वहाँ क्या है, अंडर रिजिड आता है, ठीक। एक बार इसका कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन क्या क्या होता है। इसमें कंडीशन क्या क्या होता है, m प्लस आर है ना। इसका फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, m प्लस आर, जहाँ m प्लस आर इक्वल टू 2j है, तो ये क्या है, स्टेबल ट्रस है। क्या बोलेंगे इसको, स्टेबल ट्रस, स्टेबल ट्रस, ठीक है। या फिर जस्ट रिजिड भी बोल सकते हैं, या फिर परफेक्ट ट्रस भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बोलते हैं, m प्लस आर लेस देन 2j। इसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल ट्रस बोलेंगे इसको, अनस्टेबल ट्रस,
इसको क्या बोलेंगे? अनस्टेबल ट्रस्ट। ठीक है, अनस्टेबल ट्रस्ट को क्या बोलते हैं? अंडर रिजिड। अंडर रिजिड कंडीशन में आते हैं डिफिशिएंट, न्यून होते हैं। ठीक, तीसरा कंडीशन क्या बोलते हैं? m+r ग्रेटर देन 2j। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट ट्रस्ट। 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 इसको क्या बोलेंगे? ओवर रिजिड। ओवर रिजिड बोल सकते हैं इसको, या फिर रेडुएंट ट्रस्ट बोल सकते हैं, है ना? ओवर रिजिड बोलेंगे या फिर रेडुएंट ट्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, चलो आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है Which of the following structure member are composed of vertical and horizontal member? तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, Which of the following which of the following which of the following which of the following structure member which of the following structure member are composed of vertical are composed of vertical and horizontal member, vertical and horizontal member। कंपोज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेंबर, मतलब वर्टिकल मेंबर और हॉरिजॉन्टल मेंबर क्या है? कंपोज्ड है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? Which of the following structure member are composed of vertical and horizontal member? ठीक है, कोई स्ट्रक्चर है ना, जैसे कि बीम हो गया, बीम भी क्या है? एक स्ट्रक्चर है। जैसे कि कॉलम हो गया, कॉलम भी एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कॉलम भी एक स्ट्रक्चर है। तो वर्टिकल मेंबर को क्या बोलेंगे हम? वर्टिकल मेंबर को बोलेंगे कॉलम। ठीक, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं। और हॉरिजॉन्टल मेंबर को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मेंबर है उसको भी क्या बोलेंगे? बीम। हॉरिजॉन्टल मेंबर को क्या बोलेंगे? बीम बोलेंगे। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? The number of independent equation to be satisfied for static equilibrium in square space structure. The number of independent equation to be satisfied for static equilibrium
स्टैटिक इक्विलिब्रियम in a space structure इसमें ऑप्शन दिए हैं सेटिस्फाई फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन ए स्पेस स्ट्रक्चर। तो हम पिछले बार भी देख चुके हैं कि स्पेस स्ट्रक्चर में कितना 6 रिएक्शन आते हैं। इन ए स्पेस स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें कितना 6 रिएक्शन आते हैं इन स्पेस स्ट्रक्चर। there are 6 reactions. There are 6 reaction component. तो क्या क्या कंपोनेंट है इसमें? समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ एम एक्स बराबर 0, समेशन ऑफ एम वाई इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एम जेड इक्वल टू 0, ठीक है। कितना रिएक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फॉर ए कंपोजिट फॉर सिस्टम लेंथ एल फॉर ए कंपोजिट बार सिस्टम ऑफ क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है आपने। फॉर ए कंपोजिट बार सिस्टम ऑफ लेंथ एल, ठीक है। सिस्टम ऑफ लेंथ एल है। चेंज इन लेंथ ऑफ द टू मेंबर, चेंज इन लेंथ ऑफ द टू मेंबर, are frame. This is referred to as compatibility. Condition. For a composite bar system, length L, change in length of the two member are frame. This is referred to as compatibility reaction. तो क्या बोलेंगे इसको? कंपोजिट बार।
कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। एक बार कंपोजिट बार क्या होता है देख लेते हैं। कंपोजिट बार क्या होता है देख लेते हैं। आंसर बी कंपोजिट बार। ठीक, कंपोजिट बार, कंपोजिट बार एक कंपोजिट बार, एक कंपोजिट बार, एक कंपोजिट बार, बार इन पैरेलल, बार इन पैरेलल, बार जो है पैरेलल होता है इसमें कंपोजिट बार। bar in parallel is made of different material, is made of different material, and they are rigid। डिफरेंट मटेरियल का बना होता है और ये क्या है, रिजिड होते हैं। दे आर rigid, they are rigid। ठीक है, rigidity fixed together, और क्या है, rigidity fixed together। मतलब एक दूसरे से क्या है, फिक्स रहता है, टूगेदर, फिक्स्ड टूगेदर। अंडर एक्सटर्नल लोड, अंडर एक्सटर्नल लोड की कंडीशन में क्या है, रिजिडिटी फिक्स्ड टुगेदर, एक दूसरे के फिक्स रहता है। अंडर एक्सटर्नल लोड, अंडर एक्सटर्नल लोड, चेंज इन लेंथ ऑफ द मेंबर, और इसका जो चेंज इन लेंथ क्या है, सेम रहता है। चेंज इन लेंथ ऑफ टू मेंबर, चेंज इन लेंथ ऑफ टू मेंबर, चेंज इन लेंथ ऑफ टू मेंबर क्या है, सेम होते हैं। change in member same, this is referred to as, क्या बोलेंगे इसको, this is referred to as compatibility condition। तो इसको क्या बोलेंगे, कंपैटिबिलिटी कंडीशन, है ना। दो मेंबर रहेंगे, सेम पैरेलल रहेंगे, ठीक है, अलग अलग मटेरियल का रहेगा, है ना। इलोंगेशन क्या है, सेम रहेगा दोनों को, क्या है, दोनों फिक्स रहेंगे, है ना, टुगेदर, एक दूसरे के फिक्स रहेंगे। दिस इज रिफर टू एज, इसको क्या बोलेंगे, कंपैटिबिलिटी कंडीशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपैटिबिलिटी कंडीशन। ठीक है, ओके।